बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कल जो हमने सालन, जो घर में बचा हुआ सालन होता है, तकरीबन आमतौर पे ये होता है कि एक दिन हम वो खा लेते हैं तो अगले दिन हमारे खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन सर्दियाँ सर्दियाँ का ये भी फ़ायदा है कि हम इसमें सब कुछ खा सकते हैं, मतलब दिल करता है। हालांकि जो कि गर्मियों में पराठे खाने को दिल नहीं करता, लेकिन सर्दियों में आप सुबह दोपहर शाम जब आपका दिल करता है आप पराठे खा सकते हो। तो मैंने कल सालन बनाया था गोभी मटर और चिकन, जो कि बच्चों ने थोड़ा सा खाया था। तो आज कुछ ऐसा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चले सालन बचा हुआ उसे पराठे बनाते हैं। और जो इस तरह की आप सब्ज़ी बनी होती है ना, अगर उस तरह के आप पराठे बनाएंगे तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। यानी कि आम रोटी में अगर आप आलू के पराठे मतलब स्पेशल बनाते हैं तो उसमें मतलब इतने वो मसाले जितने मर्ज़ी ऐड कर लो, वो भी उसका अपना भी टेस्ट होता है। लेकिन अगर इस तरह की जो सब्ज़ी बची होती है ना, वो आप जिसके पराठे बनाओगे तो वो फिर बहुत मज़े के लगेंगे। मैंने सिंपली आटा गूंद लिया था, और आटा ये घर का आटा है, मतलब जो नॉर्मल घर में होता है, बाज़ार का नहीं है। उसके फिर ये जो मैंने सालन है इसको अच्छे से कूट लूँगी। ये ठंडा हो गया था, तकरीबन फ्रिज में रखा हुआ था, तो जो इसमें चिकन था वो भी सख्त हो गया था, मटर भी बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे। तो आपको पता मटर बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जब आप रोटी बनाते हैं तो वो निकल जाता है, तो जिससे रोटी फट जाती है। तो ज़्यादातर यही होता है, और चिकन भी मुझे बहुत ज़्यादा सख्त लग रहा था। बहरहाल इसको मैं कूट लेती हूँ और इसके बाद देखूँगी बाहर निकाल के, अगर ये अच्छे से मैं कूट जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कि वो बहुत ही पतला हो जाए, इतना तो हो कि इसका पता चले कि ये चिकन है खाने में। और मतलब इसको मटर और चिकन का वो हम इसको कर लेंगे अच्छे। इसमें कुटाई तो इसके अच्छे से हो गई थी, लेकिन जो चिकन था ना उसमें हड्डियाँ भी थी, और मुझे मतलब फ़ील हो रहा था कि ये अच्छे से इसमें कुटा नहीं है, तो इसको मैं दोबारा से और अच्छे से कूट रही हूँ। अच्छा, तब तक मैंने इसके पेड़े बना लिए थे। पेड़े नरम हो जाएंगे, जितने नरम होगी रोटी उतनी अच्छी बनेगी, क्योंकि मैं हाथ से रोटी बनाती हूँ। मैं बेलने से रोटी नहीं बनाती, क्योंकि बेलने से हाथ रोटी भी होती है तो उसे आप फ़ौरन से बना लेते हो, लेकिन आप जब हाथ से रोटी बनाते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए आपको रखना पड़ता है, तब तक के नरम हो जाती है। और तवा भी तकरीबन मैंने चूल्हे पर रख दिया था। साथ साथ मैंने दही ले ली है, बाज़ार से मंगवाई थी, लेकिन ये हमारे पास ही शॉप थी, और उनकी मतलब घर की दही बहुत अच्छी दही होती है, गाढ़ी दही होती है। क्योंकि जो घर में दही बनाते वो सुबह ख़त्म हो गई थी, बच्चों ने खाई थी, और बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सर्दियाँ हैं, बस ये लगा ले के फ़ील होता है कि ठंड ना लग जाए, तो इसलिए ज़्यादा नहीं। और अम्मी ने मंगवाई थी। और तकरीबन ना मैं ज़ीरा और नमक करके इसका रायता बनाती हूँ। वैसे तो हरे धनिया पुदीने का रायता होता है वो भी अपना होता है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा मज़े का लगता है ज़ीरा लगता है। ज़ीरा वैसे भी खाने में पेट के लिए अच्छा होता है। इधर मैंने ले लिया था घी। घी को थोड़ा सा मैंने इसको पिघला लिया था, क्योंकि अंदर लगाऊंगी इसमें साइडों पे, जिससे ना रोटी मतलब बिल्कुल वो खुलेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सालन में तो ज़ाहिर घी होता है, लेकिन फिर भी लगाऊंगी, फिर अच्छे से वो बंद हो जाती है, बार बार मतलब खुलती नहीं है। सर्दी की वजह से घी भी जम जाता है, तो मैंने वो थोड़ा सा उसको गर्म कर लिया था। अच्छा, अभी भी ना वो जल्दी की वजह से, क्योंकि बच्चों को देर हो रही थी, उन्होंने पढ़ने जाना था सिपारा, क्योंकि शाम का टाइम है, तो मैंने थोड़ी जल्दी के लिए ना सही से ये आप लगा लेना मेल्ट। अभी वो जो सालन है ना, उसमें जो गोश्त है ना वो फ्रिज में रखने की वजह से सख्त हो गया था, सही से हुआ नहीं था। तो बस कोशिश किया करें कि बहुत अच्छे से ना इसको, कोई भी ऐसा सालन तो कूट लें, फिर इसके बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। अच्छा, कल मैं एक वीडियो देख रही थी, सो उसने कहा था कि आप इसको रोटी को मतलब कांटे की मदद से इस तरह करें तो खुलेगी नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से जो हाथ से बंद करने से ये सख्त हो जाती है ना, वो ज़्यादा अच्छी है। हालांकि मैंने वो कांटे लगाने से मेरी रोटी फट गई थी, वो उसमें सुराख हो गया था, तो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो गई थी, और मुझे मतलब इसको पलटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। हालांकि मैं हाथ से रोटी बनाती हूँ बिल्कुल अच्छी बनती है, लेकिन ये तो मुझे बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि इसमें मेरे कांटे लग गए थे, और कांटे लगने की वजह से वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। लेकिन बहरहाल कोशिशों के बावजूद हम कामयाब हो गए थे, और ये बहुत 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 ज़्यादा मज़े के लगे थे। यकीन माने आम रोटी में जो हम मतलब स्पेशल मसाला तैयार करते हैं उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, जो भी सब्ज़ी बची होती है उसके पराठे यूज़ करें, सुबह दोपहर शाम, मतलब जब दिल करे आप खा सकते हैं। हमें रात के खाने में खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। सर्दियों का फ़ायदा उठाएं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और कोई टाइमिंग नहीं कि आपने सुबह नाश्ते में खाने, अब जब आपका दिल करे आप खा सकते हो। हाँ, ये होता है कि थोड़े से रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लिया करें, और सर्दियाँ हैं, और मेरे ख्याल से जो बच्चे खाते हैं, जो शौक से खाते हैं, जब हमारा दिल करता है वो खाना चाहिए। बस अब बाहर की चीज़ों की निस्बत जब हम घर में खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा, और हमें बताइए कि मेरी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस किस शहर से देख रहे हैं।
और बहुत अच्छा लगता है। फिर इंशाल्लाह इस चीज़ में हम लाज़मी शेयर करेंगे, लाज़मी उनका थैंक्स करेंगे नाम लेके, जहाँ जहाँ से हमारी वीडियो देखी जा रही है। तो बस ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, और इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक छोटी सी जाम रूटीन में, जो कि डेली रूटीन में हमारे काम होते हैं, वो लाज़मी आपसे शेयर करेंगे। और ये जो डेली रूटीन में हमारा नाश्ता बनता है, बहुत ज़्यादा मतलब खाना या बहुत ज़्यादा ऐसी रेसिपी नहीं जो आपकी ट्राई नहीं कर सकते, आप इजीली इन रेसिपी को घर में ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, सुबह मिलेंगे।